हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ बीके में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक है। और इस टॉपिक में आज हम लोग जो है देखेंगे कि जो वैज्ञानिक उपकरण है और उन उपकरणों का जो उपयोग है उसको आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर उन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है। और ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को जो है काफी सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेंगे। सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा मापक यंत्र एवं पैमाने। सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा मापक मापक यंत्र मापक यंत्र एवं पैमाने। मापक यंत्र एवं पैमाने। मापक यंत्र एवं पैमाने। तो हम लोग एक तरफ लिख लेंगे उपकरण या फिर यंत्र भी हम लोग इसे कहते हैं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे उपकरण और ये हमारा उपकरण होगा इस लाइन में, और ठीक इसके बगल में जो होगा इसका उपयोग होगा। यानी जो भी उपकरण होगा उस उपकरण का उपयोग हम लोग इस खंड में हम लोग लिखेंगे। तो यदि देखा जाए तो उपकरण अल्टीमीटर, यह एक वैज्ञानिक उपकरण है। अल्टीमीटर अल्टीमीटर वैज्ञानिक उपकरण है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, तो इस अल्टीमीटर का उपयोग क्या है? यह अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापक यंत्र है। ऊंचाई मापक यंत्र है। यह अल्टीमीटर जो है ऊंचाई को मापता है। किसकी ऊंचाई को मापता है? तो विमानों की ऊंचाई को। यह अल्टीमीटर जो है विमानों की ऊंचाई को मापता है। अल्टीमीटर है, विमानों की ऊंचाई को मापता है। दूसरा अगर हम यंत्र ले तो दूसरा यंत्र है एमीटर। एमीटर एमीटर और एमीटर जो है एमीटर यह विद्युत धारा को मापता है। एमीटर जो है यह विद्युत धारा को मापता है। यह विद्युत धारा को मापता है। यानी विद्युत धारा मापक यंत्र हम लोग इसको बोल सकते हैं। विद्युत धारा मापक यंत्र, यह क्या है? विद्युत धारा मापक यंत्र है। अब आगे हम बात करें अगला उपकरण का, तो अगला उपकरण है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एनीमोमीटर और इस एनीमोमीटर से हम लोग जो है वायु के वेग को मापते हैं। वायु वेग मापी है यह। यानी इस यंत्र की मदद से हम लोग वायु की वेग को मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु के वेग को मापते हैं। अगला है एटमोमीटर। एटमोमीटर एटमोमीटर और इस एटमोमीटर की मदद से हम वाष्पीकरण की माप करते हैं। वाष्पीकरण की माप
करते हैं, यानी वाष्पीकरण मापक इसको बोल सकते हैं हम लोग। इस यंत्र की सहायता से या फिर इस उपकरण से हम लोग वाष्पीकरण को मापते हैं। अगला जो उपकरण है, अगला जो यंत्र है वो है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। और इस ऑडियोमीटर की सहायता से, इस ऑडियोमीटर की सहायता से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। इस ऑडियोमीटर की सहायता से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र। यानी इस यंत्र की मदद से, इस ऑडियोमीटर की मदद से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। अगला जो यंत्र है, अगला उपकरण है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर। इस बैरोमीटर की मदद से हम लोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब। इस बैरोमीटर की मदद से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। इस बैरोमीटर की मदद से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगला है कैलिपर्स। कैलिपर्स, यह एक प्रकार का यंत्र है, उपकरण है, जिसकी मदद से हम लोग वस्तुओं के आंतरिक और बाहरी व्यास को मापते हैं। वस्तु के आंतरिक और बाहरी, बाहरी व्यास मापक यंत्र। मापक यंत्र, यानी इस कैलिपर्स मीटर से हम लोग जो है, कैलिपर्स से हम लोग जो है वस्तु के आंतरिक और बाहरी जो उसका व्यास है उसको हम लोग मापते हैं। तो आगे भी बहुत सारे उपकरण हैं जिसको हम लोग अभी लिखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो हम इसे मिटा देते हैं। आप लोग इसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, या फिर ऐसे ही 2-4 बार आप लोग वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो हम आगे जो उपकरण दिए गए हैं उस उपकरण को हम लिख देते हैं। तो अगला उपकरण है कैलोरीमीटर। अगला उपकरण है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। और इस कैलोरीमीटर की मदद से हम लोग जो है, इस कैलोरीमीटर की मदद से हम लोग पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। पदार्थ द्वारा, द्वारा अवशोषित, अवशोषित या मुक्त की गई, मुक्त की गई ऊष्मा का
का मापक यंत्र, मापक यंत्र, यानी इस यंत्र की मदद से किसी भी पदार्थ से या के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है या फिर ऊष्मा को मुक्त की जाती है, उसकी मात्रा को हम लोग इस कैलोरीमीटर की मदद से मापते हैं। अगला है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ, इस कार्डियोग्राफ की मदद से हृदय की गति को रिकॉर्ड किया जाता है। इस कार्डियोग्राफ की मदद से हृदय की गति को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है यह। इस यंत्र की मदद से, कार्डियोग्राफ की मदद से हम लोग जो है हृदय की जो गति होती है उस हृदय की गति को रिकॉर्ड करते हैं। अगला यंत्र है कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर, इस कैथेटोमीटर की मदद से हम लोग ऊर्ध्वाधर दूरी या फिर ऊंचाई को मापते हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी या फिर ऊंचाई को मापते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र हम लोग इसको बोल सकते हैं। इस यंत्र की मदद से ऊर्ध्वाधर दूरी या फिर ऊंचाई को हम लोग मापते हैं। अगला यंत्र या उपकरण है वो है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर, इस क्रायोमीटर की मदद से यह जो है एक प्रकार का, ये क्रायोमीटर जो है यह एक प्रकार का थर्मामीटर है। इससे अति निम्न ताप को मापा जाता है। यह जो है इससे अति निम्न ताप को मापा जाता है। यानी इस क्रायोमीटर की मदद से अत्यधिक जो निम्न ताप होता है उस निम्न ताप को हम लोग मापते हैं। अगला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। अगला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। इस क्रेस्कोग्राफ की मदद से हम लोग जो है पौधों की वृद्धि को मापने का काम करते हैं, यानी पौधों की वृद्धि का पौधों की वृद्धि का मापक यंत्र है यह। इस यंत्र की मदद से हम पौधों की वृद्धि को हम लोग मापते हैं, यानी क्रेस्कोग्राफ की मदद से हम लोग पौधों की वृद्धि को मापते हैं। अगला जो उपकरण है वो है डिलेटोमीटर। अगला उपकरण है डिलेटोमीटर। इस डिलेटोमीटर की मदद से पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। पदार्थ के आयतन में
होने वाले परिवर्तन का मापक यंत्र। पदार्थ के यंत्र में होने वाले परिवर्तन का मापक यंत्र, यानी इस उपकरण की सहायता से, डिलेटोमीटर की सहायता से पदार्थ के आयतन में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को मापा जाता है। अगला है डायनेमो। अगला यंत्र है या उपकरण है डायनेमो। डायनेमो डायनेमो का जो कार्य है, जो उपयोग है, वो है यह बल या बल आघूर्ण या शक्ति को, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ उपकरणों को देखें और उसके उपयोग को हम लोग पढ़े कि उन उपकरणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आगे और भी उपकरण है, उसके भी उपयोग को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं। आप लोग यदि लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। आगे जो उपकरण दिए गए हैं हम उन उपकरणों को भी पढ़ लेते हैं। तो आगे जो उपकरण है उसे हम लोग लिख लेते हैं। अगला उपकरण है वो है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर इस इलेक्ट्रोमीटर की मदद से हम लोग विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापते हैं। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापक यंत्र। यह विद्युत विभवांतर या फिर विद्युत आवेश मापक यंत्र है। इसकी सहायता से हम लोग जो है विद्युत आवेश को या फिर विद्युत विभवांतर को मापते हैं। अगला जो मीटर है या यंत्र है वो है इलेक्ट्रो इनसिफ्लोग्राफ। इलेक्ट्रो इनसिफ्लोग्राफ। इस उपकरण की मदद से, सिफ्लोग्राफ की मदद से हम लोग जो है
मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापते हैं। मस्तिष्क की विद्युतीय गति का मापक यंत्र है यह। यानी मस्तिष्क की विद्युतीय गति को हम इस यंत्र की मदद से मापते हैं। मस्तिष्क की विद्युतीय गति को हम इस यंत्र की मदद से मापते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ की मदद से हम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को, यहाँ गतिविधि हो जाएगा, गतिविधि का मापक यंत्र है यह। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ की मदद से मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापा जाता है। अगला है एंडोस्कोप। इस एंडोस्कोप की मदद से शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। इससे शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। एंडोस्कोप की मदद से शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। अगला यंत्र है फेदोमीटर। इस फेदोमीटर की मदद से सागर की गहराई को मापा जाता है। सागर की गहराई को मापने वाला यंत्र है यह। जो फेदोमीटर है यह सागर की गहराई को मापने वाला यंत्र है। अगला उपकरण है फ्लक्स मीटर। इस फ्लक्स मीटर की मदद से चुंबकीय प्रवाह को मापा जाता है। फ्लक्स मीटर की मदद से चुंबकीय प्रवाह को मापा जाता है। अगला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर की मदद से विद्युत धारा को मापा जाता है। इसको विद्युत धारा मापी यंत्र बोला जा सकता है। विद्युत धारा मापी यंत्र, यह जो है विद्युत धारा मापी यंत्र है। इस यंत्र की मदद से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। अगला उपकरण है
विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन। और इस विंड वेन यंत्र की मदद से पवन की दिशा को मापा जाता है। पवन की दिशा का दिशा का मापक यंत्र है यह। यानी इस यंत्र की मदद से पवन की दिशा को मापा जाता है। तो आगे और भी जो उपकरण दिए गए हैं और उनके जो उपयोग है उसको हम लोग लिखते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए या फिर नोट्स बना रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। हम इसे मिटा देते हैं और फिर जो आगे जो उपकरण दिए गए हैं उन उपकरणों को हम लोग लिखते हैं और उनके जो उपयोग है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो आगे जो यंत्र है उसे हम लोग लिखते हैं। अगला यंत्र है स्पीडोमीटर। अगला यंत्र है स्पीडोमीटर। और इस स्पीडोमीटर की मदद से इस स्पीडोमीटर की मदद से किसी वाहन की गति को प्रदर्शित किया जाता है। किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला यंत्र। इस स्पीडोमीटर की मदद से किसी वाहन की गति को प्रदर्शित किया जाता है। यह जो स्पीडोमीटर यंत्र है ये गाड़ियों में लगा होता है और इससे हमें जो है वाहन की जो गति है, जो स्पीड है, उसका पता हमें चलता है। अगला उपकरण है स्टेथोस्कोप। स्टेथे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। इसकी मदद से हृदय की गति को सुना जाता है। यानी हृदय की गति को सुनने में प्रयुक्त यंत्र। गति को सुनने में प्रयुक्त यंत्र। इस यंत्र की मदद से किसी के हृदय की गति को जो है सुनने का काम किया जाता है। अगला यंत्र है स्फिग्मेनोमीटर। स्फिग्मेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर।
स्फिग्नोमैनोमीटर। इस यंत्र की सहायता से रक्तचाप का मापन किया जाता है। रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र, करने वाला यंत्र, यानी ब्लड प्रेशर को इस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को इस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर इस यंत्र की सहायता से, इस मीटर की सहायता से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र, यानी इस यंत्र की मदद से, इस उपकरण की मदद से जो है वाहन कितनी दूरी तक जो है चला है, कितना दूरी तय किया है, इसको हम लोग मापते हैं ओडोमीटर की सहायता से। ओडोमीटर की सहायता से हम लोग मापते हैं। अगला है फोटोमीटर। फोटोमीटर, इस फोटोमीटर की सहायता से जो है प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता का मापक यंत्र है यह। इस यंत्र की मदद से प्रकाश की तीव्रता को जो है मापा जाता है। इस यंत्र की सहायता से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। फोटोमीटर की सहायता से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। अगला उपकरण है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, इस लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। दूध की गुणवत्ता की जांच की जाती है। लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की गुणवत्ता की जांच की जाती है। अगला मीटर है, अगला उपकरण है, अगला यंत्र है, वो है लक्स मीटर। अगला उपकरण है लक्स मीटर। लक्स मीटर, इस लक्स मीटर की सहायता से प्रकाश की तीव्रता को नापने का काम हम लोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र, इसकी सहायता से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को जो है मापते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण जो है उपकरण थे और उन उपकरणों का जो उपयोग था, उस महत्वपूर्ण उपकरण को और उनके उपयोगों को हम लोगों ने काफी आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो ये स्वतः ही आपको याद हो जाएगा और जो है आपकी परीक्षा में ये काफी ज्यादा जो है मददगार सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें
ताकि उनको भी जो है इस चीज़ की जानकारी हो सके और वो भी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को सही कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है स्कोर करने का प्रयास करें वो लोग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।